हाउ टू फिक्स सैमसंग M31 इंटरनेट प्रॉब्लम्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके का इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, स्पीड कम हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल काम नहीं कर रहा हो सकते, या फिर किसी भी तरीके का इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है आपकी डिवाइस में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, जो भी सॉल्यूशन बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिम कार्ड को इजेक्ट कर देना है। ठीक है, सिम कार्ड को अपने मोबाइल से निकाल लीजिए। उसके बाद मोबाइल रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद जब ऑन हो जाएगा फ़ोन तो दोबारा से सिम को इंसर्ट कीजिए। ठीक है, सिम को जो है मोबाइल पे दोबारा से भर दीजिए और अपना नेटवर्क को कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यूज़ करके देखें, अगर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइए दोस्तों मोबाइल के सेटिंग पर स्क्रॉल डाउन करें। जनरल मैनेजमेंट को ओपन करते हुए नीचे आपको रीसेट पर जाना है और आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग रीसेट। ठीक है, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, और अपना सिम को सेलेक्ट करते हुए रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है और मोबाइल पासवर्ड भरते हुए आपको नेटवर्क सेटिंग रीसेट करना है। उसके बाद दोस्तों आप चेक करके देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइए नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन आपको कनेक्शन पे जाके करना होगा। पहले दोस्तों आप यहाँ पे अपना फ़्लाइट मोड को ऑन कर दीजिए, वेट कीजिए 1 मिनट। उसके बाद जाइए मोबाइल नेटवर्क पे, नेटवर्क को यहाँ पे स्विच कीजिए। ठीक है, 3G पर कर दीजिए, उसके बाद 4G पर। तो इससे नेटवर्क रिफ़्रेश हो जाएगा। और एक्सेस पॉइंट नेम को जो है यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके रीसेट कर दीजिए। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग एंड रीसेट पर क्लिक करते हुए आपको रीसेट कर देना है। जैसे ही रीसेट होगा आप दोबारा से चेक करें और देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नेटवर्क ऑपरेटर पर जाए, इस बटन को चेक कीजिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑटोमेटिकली, तो इसको बंद करते ही आपको मिलेगा मैनुअल नेटवर्क। तो वहाँ पर आपको शो करेगा जियो नेटवर्क, तो उस जियो नेटवर्क पे कनेक्ट करके यूज़ कीजिए। अगर आप मैनुअल यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक नेटवर्क यूज़ करके देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से नेटवर्क को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये सब सॉल्यूशन करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो भी नेटवर्क में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाते हैं, इंटरनेट स्पीड कम हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आपका इंटरनेट काम नहीं करते, इंटरनेट प्रॉब्लम करते, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करें एंड देन यूज़ कीजिए, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। कई बार दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पे सर्वर का भी इशू रहते हैं, लेकिन सर्वर इशू दोस्तों 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहते। ठीक है, वो फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके टेक्नीशियन जो वो काम पे लगे रहते हैं। तो 1 दिन के बाद भी दोस्तों 2-3 दिन 4 दिन आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, या तो फिर उनके कस्टमर केयर के साथ आप बात करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।